गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 1 तेरी है ज़मीं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो वो हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता यानी कि जिसके बदले में कोई हमें कुछ देता है और उसके बदले में कुछ हमसे मांगता नहीं है का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की स्वार्परिता को स्वीकार किया गया है। यानी सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थना गीत, तो प्रार्थना गीत का अर्थ है कि जिस गीत में प्रभु को स्मरण किया जाए या याद किया जाए उसे प्रार्थना गीत कहते हैं। इस कविता में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता यानी प्रभु के प्रति आदर, संतोष और विश्वास का भाव व्यक्त करना और ईश्वर सबसे शक्तिमान है, स्वरपरिता यानी ईश्वर सबसे शक्तिमान है ऐसा बताया है और वे हम सबका ख्याल रखते हैं, इस भाव को व्यक्त किया है। और यहाँ पर एक और बात भी समझाया है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हों, हम सबके ईश्वर एक हैं और वे हमें एक जैसा प्यार करते हैं। हमें सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। अब मैं पहले कविता पढ़ रही हूँ, फिर उसको 2-2 लाइन करके आपको समझाऊँगी। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तो बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जां पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तो चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुकाकर सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। तो अब सबसे पहले तेरी है ज़मीं तेरा आसमां यानी ये धरती ये आसमान ईश्वर का है। तू बड़ा मेहरबां यानी दयालु कृपालु यानी तू बहुत ही दयालु है। तू बख्शिश करना यानी क्षमा करना यानी तो हम इस धरती पर हैं तो तू हमारे गुनाहों को क्षमा करना। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। ईश्वर एक पिता के समान है जिसके लिए इस धरती पर सारे जीव एक समान हैं। तो तू हम पर बख्शिश करना यानी क्षमा करना या इसका और भी मतलब होता है भेंट और उपहार, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्षमा करना है। तो यानी अगर हमसे तेरे प्रति कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर हम तेरी मर्जी से ही इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जां पाए हैं यानी तेरी कृपा से हमें ये जिस्म और जां यानी प्राण मिले हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना। तो हे प्रभु हे ईश्वर तू सदा अपनी नज़र हम पर रखना। हम किस हाल में हैं ये खबर रखना यानी कि हम दुख में हैं सुख में हैं तो सदैव तू अपनी कृपा हम पर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू चाहे तो हमें रखे तो चाहे तो हमें मारे। यहाँ पर ईश्वर को सबसे शक्तिमान बताया गया है कि यानी ईश्वर चाहे तो हमें बना भी सकता है और ईश्वर चाहे तो हमें बिगाड़ भी सकता है। ईश्वर चाहे तो हमें प्राण भी दे सकता है और ईश्वर चाहे तो हमसे प्राण ले सकता है। तेरे आगे झुका कर सर खड़े हैं आज हम सारे यानी हे ईश्वर ये धरती तेरी है, ये आसमां तेरा है, तेरे आगे हम लोग सर झुकाकर खड़े हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तू अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर रखना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, तेरी श्रद्धा में कोई भूल हो जाए तो हमें
क्षमा करना, वो सबसे बड़ी ताकत वाले है। यानी हे ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू सबसे बड़ी ताकत वाला है, तू चाहे तो हट आफत टाले, यानी तू हमेशा चाहे तो कोई भी मुसीबत से हमें पार लगा सकता है या हम पर आने वाली मुसीबतों से हमें बचा सकता है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां।